बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए दोबारा से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को भरेंगे। आपको आवेदन करने से लेकर प्रिंट करने तक का प्रोसेस बताएंगे। आप आवेदन कैसे लिखेंगे, कैसे आपको सर्टिफिकेट लगाना है, वो सब आगे बताएंगे। चलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिए। अपने मोबाइल से ही आप अपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को भर पाएंगे। किस कैटेगरी के लोग कैसे फॉर्म भरेंगे, ये सब देखेंगे आज के इस लंबे वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ई शिक्षा कोश सर्च कर देना है। यहाँ पर ई शिक्षा कोश की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले ही आपको दिखेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करना है। अपना टीचर आईडी दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर टीचर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना टीचर आईडी यहाँ पर दे देना है और पासवर्ड यहाँ पर देना है। टीचर आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आप लॉगिन करते हो अटेंडेंस बनाने के लिए। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पर भरना है, जैसे 3 × 9 यानी कि 27 यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। और अब आपको यहाँ पर दिख रही है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया है और अब यहाँ पर 3 डॉट पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है ताकि ये वाला पोर्शन हट जाए। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और अब हमारे नंबर पर एक OTP आ चुकी है, देख सकते हो। उस OTP को अब आपको यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए OTP यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं 411529। और चलिए अब यहाँ पर वेरीफाई OTP पे हमने क्लिक किया और OTP जो है वो वेरीफाई हो चुका है। ओके पर क्लिक। अब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आपकी पूरी डिटेल्स आपके सामने है। अपनी डिटेल्स को आप लोग देख लेंगे कि सारा डिटेल्स अगर आपका सही है तो ही इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो आपका अगर कोई भी डिटेल गलत है तो फिर आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाकर इसको सुधार करवाइए, तब जाके आप अप्लाई करेंगे ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ट्रांसफ़र में ना हो। अब चलिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन सी डिटेल्स हमें देनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी पदस्थापन कहाँ पे हुई है, ये सब दिया गया है। और यहाँ पर सबसे नीचे में आएंगे तो अब जो है ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र पूछ रहा है। तो अगर आप मेल हैं तो यहाँ से मेल, और फीमेल जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड, और उसके बाद जो है डाइवोर्स्ड जो भी है वो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप किस आधार पर अपना जो है स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, इस पर क्लिक करिए। अब आप किस आधार पर कर रहे हैं ये सेलेक्ट करेंगे। असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, ये सब से पीड़ित हैं तो दूसरे ऑप्शन को। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये सब आप कोई भी सेलेक्ट करते हो तो आपको उस चीज़ का प्रमाण देना होगा जो कि आपके जिला से बना होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वैलिड होगा। उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर अगर आप दे रहे हो तो फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट देना होगा। अगर ऑटिज्म या फिर मानसिक दिव्यांगता के आधार पर दे रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, यानी कि आप जो है पति के आधार पर दे सकती हैं। अगर आप महिला हैं तो पति के पोस्टिंग के आधार पर, और अगर आप पुरुष हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी पत्नी के आधार पर पोस्टिंग के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हो। और आखिरी विकल्प जो कि है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी कि अगर आपका जो है मान लेते हैं आपका गृह जिला या फिर आपके जहाँ पर भी अस्थायी पता है वहाँ से अगर दूरी ज़्यादा है तो उस आधार पर आप जो है आवेदन को दे सकते हैं। तो ज़्यादातर शिक्षक लास्ट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी दूरी ज़्यादा होगी तो वो नज़दीक आना चाहेंगे, ठीक है। तो अपने आधार पर इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका। देखते हैं क्या कुछ हमें देना होता है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं तो किस तरीके के दिव्यांग हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लेते हैं कि मिसलेनियस डिसेबल्ड है तो वो दीजिए।
अगर आप दुर्घटनाग्रस्त के कारण या फिर आपको ऑपरेशन के कारण दिव्यांगता हो गई है तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से अगर आप मान लेते हो असाध्य रोग से पीड़ित हो और उसको सेलेक्ट कर लेते हो, तो फिर यहाँ पर किस तरीके की बीमारी है, तो विभिन्न प्रकार के कर्क रोग यानी कैंसर का ही ऑप्शन यहाँ पर आया है असाध्य रोग में, और कैंसर डिजीज़ ही ऑप्शन आ रही है, आप स्वयं है कि नहीं है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं गंभीर बीमारी का, चूँकि असाध्य रोग में सिर्फ कैंसर दिया गया है, और गंभीर बीमारी में देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन आता है। तो किडनी का जो इशू है वो है, या हार्ट डिजीज़ है, या लीवर डिजीज़, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करिए। और उसके बाद जो है, अगर आपने लीवर को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, हार्ट को सिलेक्ट कर दिया, तो हार्ट में किस तरीके की इशू है, जन्मजात हृदय रोग है, या बाईपास सर्जरी है, वाल्व रिप्लेसमेंट है, या फिर स्टेंट इंस्टॉलेशन है, पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आती है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी-जल्दी से इस फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांगता के आधार में देख लेते हैं मिसलेनियस, उसके बाद हैंडीकैप्ड हैं तो किस तरीके के हैं, तो ऑर्थोपेडिक या फिर मूक बधिर, दृष्टिबाधित, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप स्वयं हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और सिर्फ पीडीएफ में होना चाहिए। आप ऑनलाइन अगर आपका सर्टिफिकेट मान लो फ़ोटो आप खींच के पीडीएफ बनाते हो, तो मान लेते हैं 1 एमबी में जाती है, तो 300 केबी से ज़्यादा अगर है तो आप ऑनलाइन उसको रिसाइज़ करके छोटा कर सकते हो। दूसरे वीडियो में बताएँगे कि कैसे, एक अलग सा वीडियो देंगे कि आप अपने आवेदन को या सर्टिफिकेट को 300 केबी के अंदर कैसे ला सकते हो, आज या कल में मैं दे दूँगा। तो चलिए यहाँ पर अपलोड चूज़ फाइल पे क्लिक करिए और 300 केबी के अंदर का फाइल आप अपने गैलरी से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से अब अपना होम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अपना होम स्टेट कहाँ पे है, आप बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करिए, यूपी के हैं तो यूपी। उसके बाद आप अपना जो है पंचायत या नगर निकाय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना पंचायत या नगर निकाय सेलेक्ट करेंगे, जैसे पंचायत पे हमने यहाँ पर अगर क्लिक कर दिया, तो फिर अब आपसे पूछेगा कि आपका गृह जिला कहाँ है, वो सेलेक्ट करिए। गृह अनुमंडल कहाँ है, गृह प्रखंड कहाँ है, कौन से पंचायत है आपके, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आप अपने पत्नी का नाम देंगे, अगर आप मैरिड हैं तो। उसके बाद पत्नी का गृह जिला देना है, गृह राज्य देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप अपना गृह राज्य सेलेक्ट कर लेते हो, और उसके बाद नगर निकाय या फिर पंचायत है तो पंचायत सेलेक्ट कर लेते हो, तो अपने पत्नी का फिर यहाँ से डिटेल्स देना है। जैसे उनका गृह जिला क्या है, अनुमंडल क्या है, प्रखंड क्या है, गृह पंचायत क्या है। अब ध्यान ये रखना है कि पत्नी का जो आपको डिटेल्स देना है वो मायके का देना है उसके, ऐसा नहीं कि ससुराल का दे देंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो भी पत्नी है किसी की, उसका जो आधार कार्ड है वो पति के एड्रेस से ही बनता है, और पति के यहाँ का ही उनका डिटेल्स होता है। तो अगर ऐसा होता तो ये विभाग आपसे पूछता ही नहीं, इसलिए उन्होंने पत्नी का गृह प्रखंड मांगा है, यानी कि उनका जो घर है उनका प्रखंड या पंचायत देना है। तो मायके का आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स दे देना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो यानी कि आपकी पत्नी अगर बिहार में है तो येस करिएगा। और अगर गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर को सिलेक्ट करिए, और अपनी पत्नी का टीचर आईडी देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टीचर आईडी दीजिए और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अगर वो सही है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इसमें सैलरी स्लिप देनी नहीं है अगर वो टीचर हैं तो। लेकिन अगर आपकी पत्नी बिहार सरकार के किसी एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर उनका पदस्थापन है वो, और उनका जो है सैलरी स्लिप अपलोड करना होगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आपको किस विभाग में है पद का नाम देना है और उनका सैलरी स्लिप आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर है पत्नी या फिर पति, अगर आप महिला है तो उनका डिटेल देना है, ठीक है। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पहले की तरह अपने विकल्प जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। अब विकल्प कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी तो 3 दिख रहा है, लेकिन ऐड मोर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो आप जो है और भी ऑप्शन दे सकते हो। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, ऐड मोर, बार बार टैप करते जाइए, कहाँ तक ऑप्शन हम भर सकते हैं इस बार। तो इस बार जो है हम पूरा 10 ऑप्शन भर सकते हैं, तो हम 10 के 10 ऑप्शन भरेंगे। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर लिखित अभ्यावेदन जो सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जो भी ऑप्शन आपका है वो, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखित अभ्यावेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करके लिखना है। तो आवेदन हमने लिखा हुआ है, आवेदन कैसे लिखना है, आपको टाइप कराना है कि नहीं कराना है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि
बहुत से लोग जो है अपने आवेदन को टाइप करके भरवा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित आवेदन आपको देना है। बस आप आवेदन लिखिए, उसका फ़ोटो खींचिए, पीडीएफ बनाइए और अपलोड कर दीजिए, इतना ही करना है। टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने टाइप करवा के डाल दिया है, मुझे नहीं लगता है कि उनका कैंसिल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो अपलोड करूँगा अपना अभ्यावेदन, वो मैं अपलोड करूँगा यहाँ पर हस्तलिखित, उसको मैंने पीडीएफ बना लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स को भरते हैं और सबमिट पर नीचे यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, टीएनसी को यहाँ से एक्सेप्ट करिए और फिर आप चाहे तो इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब हुआ कि जो डिटेल आपने भरा है वो आपने सेव कर रखा है, बाद में नहीं भरना होगा, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो, और उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही भर लिया है तो सबमिट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से ओटीपी आएगी और आप ओटीपी दर्ज करके जैसे ही सबमिट करोगे तो फिर आपको पूछेगा कि आप वाकई सबमिट करना चाहते हो। येस पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस आवेदन को भर सकते हो, लेकिन प्रिंट भी करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पूरा भर के आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी डिटेल्स भर ली हैं, सारा कुछ अपलोड कर दिया है, 10 ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारा जो भी हमने फॉर्म भरा है वो सही है। अब हमें या तो सबमिट करना होगा या सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना होगा। तो चूंकि हमने सब कुछ सही भरा है तो हम सीधा सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पे हमने क्लिक किया है, दोबारा से हमारे नंबर पर ओटीपी भेजी गई है। चलिए अब यहाँ पर ओटीपी को दर्ज कर देते हैं। तो ओटीपी हमने यहाँ पर दर्ज किया 928494। तो यहाँ पर हमने ओटीपी दर्ज कर दिया है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। और क्या आप वाकई में सबमिट करना चाहते हो तो येस पे क्लिक कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब एप्लीकेशन तो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स जो है हमारी भरी जा चुकी हैं। हमने 10 ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अभ्यावेदन भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बात आती है कि प्रिंट कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रिंट वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो ये सारा खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए प्रिंट पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट पे सेलेक्ट किया तो ये जो है हमारे सामने प्रीव्यू आ चुका है। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करिए, सेव एज पीडीएफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की, कि आपने जो एप्लीकेशन भरा है उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल सुधार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो है दोबारा से एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स को दोबारा से आप जो है सुधार भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बिहार शिक्षक के ट्रांसफ़र के फॉर्म जो है आप लोग काफ़ी आसानी से भर सकते हो। अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन लिखना है, किस तरीके से उसका पीडीएफ बनाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का पीडीएफ कैसे बनाएंगे, कैसे उसको रिसाइज करेंगे, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।